गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सभी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्लास्टिक के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उस प्लास्टिक के कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या यूजेज हैं, इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of plastics। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले क्लास में कि प्लास्टिक एक क्या है, मैनमेड पॉलीमर है। मैनमेड सिंथेटिक पॉलीमर है जो सिंथेटिक मटेरियल्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसकी बहुत सारी खासियत होती है जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको दिया है। खासियत कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के भी बारे में हम लोगों ने बताया। फिर उसी चीज को आज रिपीट क्लास में हम लोग करना चाह रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे उसके हिसाब से सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टफनेस। TOUGHNE टफनेस। टफनेस समझते हैं, प्लास्टिक जो होता है वो टफ होता है, लेकिन मेटल्स के मुकाबले ये कम टफ होता है। टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक जो है टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक की बात करें तो ये मेटल के मुकाबले कम टफ होता है, कम हार्ड होता है, कड़ा भी कम होता है। और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेटल के मुकाबले, जैसे एलॉय है या मेटल्स है उसके मुकाबले कम होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है लाइट वेट। लाइट वेट बच्चों आप जैसा कि जानते हैं, सिंपल हम लोग घर में चेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लास्टिक का कोई चेयर हो, उस प्लास्टिक के चेयर को उठा करके उसका वेट देखें, और वहीं अगर कोई लकड़ी का चेयर हो उसको उठा करके देखें, तो प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, हल्के महसूस होंगे आपको। बॉटल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स और कांच का जो बॉटल है, उन दोनों की भी तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो प्लास्टिक आपको लाइट वेट पता चलेगा। यानी कि ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है केमिकल रिएक्टिविटी। थर्ड केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी एक प्लास्टिक की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक्स पे किसी तरह के केमिकल का कोई असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बॉटल्स का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी इसकी आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस का मतलब होता है कि प्लास्टिक जनरली इनको अलग अलग कलर्स में रंगा जा सकता है। प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइक ग्लास। जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है वैसे प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है। देखने में प्लास्टिक आइटम्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इनको किसी भी कलर में रंगा जा सकता है। प्लास्टिक आइटम्स सॉफ्ट भी देखने में स्मूथ भी लगते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक आइटम सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चौथी थी। पांचवी प्रॉपर्टी वेदर रेसिस्टेंट, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वेदर रेसिस्टेंस करने का ये मतलब हुआ कि प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट मींस ये सड़ते गलते नहीं है। वेदर का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि हॉट और ह्यूमिड वेदर है तो वो सड़ना गलना शुरू कर दिया, या फिर हॉट वेदर हो तो उस पर कुछ अलग असर पड़ गया। प्लास्टिक पे किसी तरह के वेदर का कोई भी असर
नहीं पड़ता। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी इसकी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में दो तरह की कंडक्टिविटी आती है, एक थर्मल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। तो ये दोनों ही के मुकाबले में, थर्मल कंडक्टर में भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भी, दोनों में ही यह बैड कंडक्टर है। यानी कि प्लास्टिक से होकर के हीट भी पास नहीं होता है और न ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। यही कारण है कि प्लास्टिक के जो प्रेशर कुकर है उसमें प्लास्टिक के हैंडल्स लगाए जाते हैं ताकि हमारा हाथ नहीं जले। साथ ही साथ बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, वो सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर में प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है ताकि हमें करंट ना लगे। तो ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी हुई। अगली प्रॉपर्टी इसकी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है सॉल्युबिलिटी इन एसिड एंड बेस। प्लास्टिक बच्चों, प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसको एसिड में भी डालें तो कोई असर नहीं पड़ेगा और बेस का भी प्लास्टिक पे ग्लोबल में कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि न या एसिड में सोलुबल होता है और न ही या बेस में सोलुबल होता है। ये इसकी अगली खासियत थी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्लेम। इफेक्ट ऑफ फ्लेम का इफेक्ट प्लास्टिक पे। प्लास्टिक जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। प्लास्टिक की एक खासियत होती है कि ये मेल्ट कर जाता है। अगर इसको फ्लेम के पास रखा जाए तो मेल्ट कर जाता है, लेकिन कोई प्लास्टिक ऐसा है जिसमें फ्लेम का भी कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर में लगाए जाते हैं, टेफ्लॉन की एक परत लगाई जाती है, उस पर फ्लेम का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक्स की थी। अब हम लोग कुछ कॉमन प्लास्टिक्स की बात करेंगे जो आपके बुक में दी गई है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो बच्चों अब हम सभी आगे बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और उसके यूजेज की। यूजेज आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके बुक में भी दिया गया है, एक टेबल बना करके दिया गया है। उस टेबल को देखेंगे तो प्लास्टिक के टाइप्स जो कि बताने जा रहे हैं वो सारे के सारे टाइप्स भी दिए गए हैं और टाइप्स के साथ साथ उसके यूजेज भी दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन प्लास्टिक्स के बारे में। कॉमन प्लास्टिक्स कुछ कॉमन प्लास्टिक में सबसे पहला हम लोग देखते हैं पॉलीथीन। बच्चों, पॉलीथीन के बारे में आप कुछ जानते हैं। पॉलीथीन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बिना पॉलीथीन के हमारा कोई भी सामान नहीं खरीद पाते हैं हम लोग। तो ये पॉलीथीन एक प्लास्टिक का एक टाइप है जो इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यानी इसके मोनोमर का नाम इथीन है और इथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बना हुआ है। इसके यूजेज बहुत सारे हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स का कहाँ यूज है आप ऑलरेडी जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक में पीवीसी की चर्चा हमने की है। पीवीसी जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है जो विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से यह बनता है। पीवीसी के पाइप्स लगे होते हैं हमारे घरों में। घर में जैसे वाटर पाइप होते हैं, जो पानी वगैरह का पाइप घर में लगा होता है, नल का पाइप, वो पीवीसी का बना होता है। साथ ही साथ पीवीसी जो सॉफ्ट पीवीसी होता है उसका इस्तेमाल वायर में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में किए जाते हैं। तो ये पीवीसी कॉमन टाइप के प्लास्टिक है। तीसरा जो कॉमन टाइप का प्लास्टिक है वो है पॉलीएस्टीरीन। तो ये भी एक कॉमन टाइप का प्लास्टिक है। पॉलीएस्टीरीन जो स्टीरीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यह एक हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। यानी कि पॉलीएस्टीरीन एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जिसका यूज हम लोग थिन फिल्म में करते हैं, यानी कि प्लास्टिक शीट्स जो बनाए जाते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
चौथा टाइप का प्लास्टिक आइए हम देखते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है जो पिछले क्लास में। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है, ये थर्मो प्लास्टिक है टेफ्लॉन। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसकी एक लेयर चढ़ाई जाती है कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर में, जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं टेफ्लॉन की उसमें परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये नॉन स्टिक नेचर के होते हैं, इसमें ऑयल चिपकता नहीं है, कोई भी चीज इसमें चिपकता नहीं है, इसीलिए इसकी एक लेयर बर्तन के ऊपर में, कुकवेयर के ऊपर में लगाई जाती है ताकि उसमें ऑयल या कोई भोजन सटे नहीं और आसानी से खाना बना सके। तो ये टेफ्लॉन एक कॉमन टाइप का प्लास्टिक हुआ जिसका हम लोग यूज करते हैं कुकवेयर में। उसके बाद पांचवा नंबर का प्लास्टिक बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज आप लोगों को हमने कल बताया था कि पिछले क्लास में बताया था। बेकेलाइट का यूज कहां किया था? बेकेलाइट का यूज बच्चों किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने में। इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेज होते हैं बोर्ड में लगे होते हैं जिससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, वो बेकेलाइट का बना होता है। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको एक बार जो शेप दे दिया गया सो दे दिया गया, दोबारा उसको बेंड करा करके दूसरा शेप देना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। तो बेकेलाइट का यूज हम कहां करते हैं? वही इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेकेलाइट के बाद आता है मेलामाइन। मेलामाइन बच्चों, मेलामाइन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है टाइल्स वगैरह के सरफेसिंग में, जो मार्बल टाइल्स, मार्बल्स नहीं, जो बाकी सब जनरल टाइल्स होते हैं उनके ऊपर में एक पतला सा मेलामाइन की लेयर चढ़ाई जाती है जो उसको चिकनापन ला देता है, यानी कि उसमें स्मूथनेस ला देता है। साथ ही साथ ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर में भी मेलामाइन की परत चढ़ाई गई है जो इसमें हार्डनेस लाता है और वाटरप्रूफ बना देता है इसको। तो ये सारे के सारे कॉमन टाइप्स के प्लास्टिक हुए। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, यानी कि प्लास्टिक हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। प्लास्टिक के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है आज के समय में, क्योंकि प्लास्टिक्स के जितने मटेरियल आज मार्केट में अवेलेबल है अच्छे अच्छे क्वालिटीज के साथ में, उतने संभव नहीं है किसी दूसरे चीज के मटेरियल्स को बनाया जाना। इसलिए प्लास्टिक के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो प्लास्टिक के बगैर जब काम नहीं चलने वाला है तो हम लोग उसका सोच समझ के वो यूज करें, क्योंकि अगर मिसयूज करने लगे प्लास्टिक का, जरूरत से ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि प्लास्टिक की कुछ डिसएडवांटेजेस में, जैसे यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कुछ फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे में ये हुआ कि प्लास्टिक का जो आइटम होगा अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो टिकाऊ होगा, लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर उस खराब हो जाए कोई सामान प्लास्टिक का, उसको इधर उधर हम फेंक दें तो वो सड़ गल के समाप्त नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाने का काम करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के। इसीलिए हमें प्लास्टिक के ओवर यूज से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का को फेंकते हैं अगर इधर उधर, वो सड़ता गलता नहीं है। प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बार यूज किए उसको कहीं पर फेंक दिए, वो उड़ करके चला जाता है कहीं पे नाला में, और नाला को चौक कर देता है, ड्रेन्स को चौक कर देता है। कोई एनिमल्स वगैरह कुछ प्लास्टिक के आइटम में कोई सब्जी पील्स, जो वेजिटेबल्स पील्स होते हैं वो सब भर के हम लोग फेंक देते हैं, या खाने वाले जो बचे कुछ आइटम है वो फेंक देते हैं प्लास्टिक में भर के, और जानवर सब उसको जाकर के चबा जाते हैं। तो वो भोजन के साथ साथ प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, जो उनके इंटेस्टाइन में जाकर के चौक कर देता है उसको। हो सकता है कि वो जानवर की मौत भी हो जाए। इसीलिए प्लास्टिक एक तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, तो हमें सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जरूरत ना हो तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हम प्लास्टिक पोल्यूशन से बचे हुए रहें। कोशिश करें कि हम मार्केट जब जाए तो अपने जो पर्सनल बैग है, जैसे कि क्लॉथ बैग, वो सब क्लॉथ बैग वगैरह लेकर के जाए, ताकि प्लास्टिक का कम से कम हम उपयोग कर सके। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा, और अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो इस चैप्टर में अब आप लोगों को क्वेश्चन तरीके से कंप्लीट करना है।
जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम इस डाउट क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके आंसर्स को, और बाकी सब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे होगा करते चलेंगे। तब तक उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें, किसी टॉपिक को समझने में, तो आप उसको पहले बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार नहीं 2 बार, फिर उस वीडियो को देखेंगे, और तब हमसे डाउट क्लास में आप पूछेंगे, अपने जो भी कंसर्न टीचर है आप उनसे पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी आदमी अपना जो वर्क है